कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी तो कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर दिल्ली आए केजरीवाल का मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए। जय हो केजरीवाल जी की। बयान सुनिए ये हेल्थ मिनिस्टर साहब का। मोहल्ला क्लिनिक के बारे में सबको जानकारी है पहले से भी, लेकिन मैं खुद देखना चाहता था। लेकिन जानते हैं, जब कर्नाटक में भाजपा की सरकार थी तब यही केजरीवाल अपना हेल्थ चेकअप कराने के लिए बेंगलुरु जाते थे। जरा देखिए ना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हेल्थ चेकअप के लिए बेंगलुरु जा रहे हैं। कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर दिनेश गुंडू राव केजरीवाल का हेल्थ मॉडल सीखने आए। बयान सुनिए। इसीलिए मॉडल कैसा चल रहा है और इसमें क्या कुछ इंप्रूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। मगर इससे पहले जब भी केजरीवाल को खांसी होती थी तो उसे ठीक कराने के लिए बेंगलुरु चले जाते थे। ये भी देखिए। दिल्ली सरकार के मुखिया एक बार फिर से खांसी से राहत पाने के लिए नेचुरोपैथी के लिए बेंगलुरु जाएंगे। कर्नाटक के कांग्रेसी स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव कहते हैं कि इधर का मॉडल देखकर उधर चेंज करेंगे। बयान सुनिए। इधर का मॉडल देखकर उधर कुछ हम चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसीलिए वो देखने के लिए आया। मगर जब केजरीवाल इलाज कराने के लिए बेंगलुरु जाते थे तो अपनी तस्वीर छिपाते थे, एक्सक्लूसिव दिखाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि अगर उनकी तस्वीर दिख गई तो मोहल्ला क्लिनिक का क्या होगा, जरा ये देखिए। बैंगलोर के नेचुरोपैथी सेंटर में केजरीवाल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर कहते हैं कि हर स्टेट में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। हर स्टेट में कुछ ना कुछ रहता है ना। मगर इन्हें दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक आते समय केजरीवाल की तो याद आई, लेकिन अपनी ही दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित, उनके सुपुत्र जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, संदीप दीक्षित की याद नहीं आई, भूल गए। जरा सुनिए ना। हमारे यहाँ निजामुद्दीन, मैं आपसे कहूँगा अभी जाते जाते आप जब यहाँ से दाहिने मुड़ेंगे और लेफ्ट बस्ती की तरफ, अब आप लोधी कॉलोनी की तरफ मुड़ेंगे तो बाईं तरफ एक मोहल्ला क्लिनिक है, जरा उसकी आप फोटो लेते जाइए। मगर ये क्या दोस्तों, जो कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री सुबह सुबह तारीफ कर रहे थे, पहले एक छोटा हिस्सा कुछ इधर सबसे सीखने के लिए हमको जानकारी मिलता है। वो तो शाम होते होते अचानक बुराई करने लगे। क्या भैया, ये क्या हो गया? मैं बोला ना, उतना जो बोल रहे थे उतना खास तो कुछ नहीं है उधर। तो ठीक है, ऐसा हमारे स्टेट में भी है और उतना भीड़ भी नहीं था, उतने लोग भी नहीं थे और इट्स नॉट अ गेम चेंजर। इट इज आई एम नॉट सेइंग इट इज बैड, बट इट्स नॉट लाइक द वे इट इज मेड आउट टू बी। तो इसका मतलब ये भी है दोस्तों कि इंडी अलायंस में हो गया है बड़ा खेल। इंडी अलायंस में दो फाड़ हो गया है। जी हाँ, लेकिन आज आपको कई कहानियां एक साथ, कांग्रेस आम आदमी पार्टी की जुगलबंदी, प्यार, लड़ाई और इंडी अलायंस का दो फाड़, आखिर कहानी क्या है, इसके पीछे का राज क्या है, आज यही डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। शुक्रवार का दिन क्लाइमेक्स से भरा रहा। हालांकि क्लाइमेक्स में तो अभी देरी है, क्योंकि 2024 के चुनाव में कम से कम 6 से 8 महीने की देरी है। लेकिन क्लाइमेक्स तो आपको बहुत सारी चीज़ों का देखना पड़ेगा। शुक्रवार को एक साथ कई घटनाएं घटी, राहुल से लेकर केजरीवाल, कर्नाटक, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जो ये छोटी छोटी घटनाएं हैं ना दोस्तों, जब इसके तार आप जोड़ेंगे तो एक बहुत बड़ी श्रृंखला आपको नजर आएगी। पॉलिटिकल रणनीति, पॉलिटिकल साजिश और एक बहुत बड़ी घटना। शुक्रवार को सुबह सुबह कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव दिल्ली पहुंचे। पूरा तामझाम बनाया गया। केजरीवाल का तो मॉडल यही कहता है ना कि मोहल्ला क्लिनिक देखने आप देखिए ना, जो हेल्थ मिनिस्टर है नए नवेले सौरभ भारद्वाज, खुद ही घुमा रहे हैं एकदम हर जगह की पूरी जानकारी। अपने जो सबसे सॉलिड वाला होगा मोहल्ला क्लिनिक ना, हालांकि 1000 का तो वादा किया था, दिखाने पहुंचे। देख रहे हैं ना, मतलब पूरा तामझाम। और इसके बाद जानते क्या हुआ, ये जो हेल्थ मिनिस्टर है आम आदमी पार्टी, खुद ही मुंह मियां मिट्ठू बनने लगे, एकदम तारीफों के पुल खुद ही बांधने लगे। आप ये भी ट्वीट में आप देखिए, केजरीवाल की स्वास्थ्य क्रांति ने देश और दुनिया में एक क्रांतिकारी पहचान बनाई है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री, इनको तो मुख्यमंत्री भी नहीं कहना चाहिए, सीधा प्रधानमंत्री बना दीजिए।
और वो भी दिल्ली या भारत का नहीं, यूएन का बना दीजिए, चाहे तो यूनिवर्स का भी बना दीजिए। लेकिन खैर छोड़िए, आप आगे बढ़िए दोस्तों, क्योंकि ये क्या, अभी ये लौटे मोहल्ला क्लिनिक से और जनाब पलट गए एकदम से, बोले ये तो ओवर हाइप्ड है, ऐसा कुछ है ही नहीं जैसा माहौल बनाया गया। और ये कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर बोल रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी वाले तो फंस गए, उनको लगा कि ये क्या हो गया, पूरा माहौल बन रहा था और इंडिया अलायंस भी बन गया था, हम तो एक दूसरे को मतलब सहला रहे थे, प्यार कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, ये क्या हो गया। तो आप देख लीजिए, ये इन्होंने ही कहा, आम आदमी पार्टी ने। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने मोहल्ला क्लिनिक देखकर की तारीफ, फोन आने के बाद पलटे। अब मैंने आपको दिखाया ना दोस्तों कि जैसे ही कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर मोहल्ला क्लिनिक देखने आए और इसकी जानकारी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को दिल्ली में लगी, तो वो एकदम से बिफर पड़े। बताया कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के बारे में जानना हो तो उन्हीं से मिल लेते। और सिर्फ ये सब कहा नहीं, बयान दिया, उनको बुरा लगा, उन्होंने ये सारी जानकारी सार्वजनिक की। आप एक छोटा सा हिस्सा सुनिए। मैं थोड़ा सा इसमें कभी कभी मैं निराशा करता हूँ कि हमारे कांग्रेस की भी जब मंत्री लोग आते हैं दिल्ली, तो इस आदमी की चकाचौंध में जो है ना ये लोग कूद पड़ते हैं। अरे कुछ हम लोगों से भी पूछ लो, हम लोग कांग्रेस के हैं तो उससे क्या हुआ, दिल्ली के नागरिक भी हैं। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में अपने लोगों से बात करने से ज्यादा किसी दूसरे व्यक्ति पर भरोसा ज्यादा होता है। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों कि संदीप दीक्षित के कहने से ये सब कुछ हो गया होगा? संदीप दीक्षित की बात ही कौन सुनता है? हालांकि वो दिग्गज नेता है, वो पूरा एक नैरेटिव गूंथ रहे हैं अपने दिल्ली के लिए, लेकिन सिर्फ संदीप दीक्षित के कहने से इतना बड़ा अलायंस टूट जाए, जो अभी इतनी सारी चीजें हो रही थी, संभव नहीं है। हकीकत क्या है वो देख लीजिए। हकीकत यह है कि उसी समय पता चला कि राहुल गांधी पर मोदी सरनेम को लेकर जो 2 साल की सजा हुई है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, यानी संसद सदस्यता बहाल हो गई है। अब इंडिया में तो, इंडी अलायंस में तो हलचल मचेगी। मैं इंडिया क्यों कहूँ, ये तो इनकी चालबाजी है। और यही नहीं दोस्तों, अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन गए हैं, अब वो चुनाव भी लड़ सकेंगे, सब कुछ होगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है और इसीलिए इंडी अलायंस के सारे समीकरण ध्वस्त हो गए। जो कल तक प्यार मोहब्बत हो रहा था ना, वो तुरंत ही झगड़े में बदल गया। अब मैं आपको एक छोटा किस्सा और दिखाता हूँ। ये जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गड़बड़ झाला है ना, उसको समझाने के लिए। कुछ समय पहले की बात है, इंडिया अलायंस से पहले की बात है, कि केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज खुलकर कांग्रेस के साथ सौदेबाजी कर रहे थे। याद ना हो तो आपको बयान सुनाता हूं, सुन लीजिए। वो कह दें कि पंजाब और दिल्ली के अंदर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम भी कह देंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम नहीं लड़ेंगे, आइए टेबल पे आके बातचीत तो कीजिए। लेकिन सौदेबाजी नहीं हो पाई, कुछ नहीं हुआ, तो जनाब एकदम से उल्टा पड़ गए। मतलब ये डबल स्टैंडर्ड, ये जो हिपोक्रेसी आप देखिए, यही केजरीवाल राजस्थान में जाकर कांग्रेस सरकार पर अनाप शनाप आरोप लगाने लगे। बयान सुनिए। सरकारी अस्पताल में राजस्थान में कोई इलाज नहीं होता, ना डॉक्टर, ना दवाई, ना मशीन, ना एक्सरे, कुछ नहीं है। और वही सौदेबाजी वाली घटना फिर दिल्ली में बिगड़ गई। मगर इस बीच आपको दोस्तों कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर और केजरीवाल दोनों की हकीकत दिखाता हूं। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली के नए हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज को भी कर्नाटक आने के लिए कहा। यहाँ आइए, हम भी कुछ बताएंगे, अगर आपसे सीख रहे हैं तो। हम आपका हेल्थ मिनिस्टर को भी मैं बोला हूँ तो कम टू कर्नाटका, क्योंकि उधर भी बहुत सारे है जो देखने लायक है, तो उनको भी उधर कुछ देखने के लिए मिलेगा। मगर एक बात बतानी पड़ेगी दोस्तों, कर्नाटक के इस हेल्थ मिनिस्टर ने इस बात पर रिसर्च नहीं किया कि जब इनकी सरकार नहीं बनी थी तो यही केजरीवाल और इनकी पूरी टीम जब भी इलाज के लिए कहीं जाती थी तो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक नहीं, इसी कर्नाटक में जाती थी। और उस समय भाजपा की सरकार थी या आपकी भी सरकार रही होगी, कुछ तो रिसर्च करते। लेकिन छोड़िए, आप मेहनत कहाँ करेंगे, मैं ही दिखा देता हूँ। 2015 में सर्दी खांसी हुई, ये जनाब इलाज के लिए बेंगलुरु के निजी अस्पताल पहुँच गए। एक बार फिर दिक्कत हुई,
10 दिनों के लिए इलाज कराने फिर से बेंगलुरु पहुंच गए। ये वही कर्नाटक है, देखते चले जाइएगा। उसके बाद 2016 में फिर इलाज के लिए ये बेंगलुरु पहुंच गए। और आगे दिखाऊं, 2017 में सिर्फ ब्लड शुगर जैसी सामान्य बीमारी के लिए भी ये बेंगलुरु पहुंच गए। क्या ब्लड शुगर का इलाज दिल्ली में नहीं होता? ये स्थिति है दोस्तों। मगर मामला यही नहीं थमा। अब तक तो मुख्यमंत्री बने कई साल हो चुके थे, लेकिन 2018 में सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी बेंगलुरु पहुंच गए। तो ये हकीकत है। अब मैं आपको मोहल्ला क्लिनिक की भी सच्चाई दिखाता हूं। जनाब ने 2017 तक दिल्ली में 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने का वादा किया था, यानी हर 5 किलोमीटर में एक मोहल्ला क्लिनिक। लेकिन आज तक सिर्फ 518 मोहल्ला क्लिनिक खोल चुके हैं। जो मेरे पास लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से दिखा रहा हूं। इनके कर्मचारियों को महीनों सैलरी नहीं मिल पाती। इतना ही नहीं, इनमें से अधिकतर मोहल्ला क्लिनिक दयनीय स्थिति में है। और इसका अगर जीता जागता सबूत आपको दिखाऊं ना कि मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति क्या है, तो इसी कोरोना महामारी के समय दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर महामारी के समय इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता तो ऐसे मोहल्ला क्लिनिक की क्या ज़रूरत है। लेकिन झूठ बोलने में माहिर केजरीवाल को कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। वो एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोलते हैं। अब मैं आपको एक नया झूठ दिखाता हूं। वो बोलते हैं कि दिल्ली के लोग सरकारी अस्पताल में इलाज कराते हैं क्योंकि ये मैक्स और अपोलो से बेहतर हो गए हैं। बयान सुनिए। आज दिल्ली के अंदर लोग अपोलो और मैक्स में नहीं जाते, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में आते। लेकिन मजा देखिए, 2020 में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भी जा चुके सत्येंद्र जैन बीमार पड़े तो मोहल्ला क्लिनिक या सरकारी अस्पताल में ये मोहल्ला क्लिनिक या सरकारी अस्पताल में नहीं, बल्कि आप देखिए मैक्स अस्पताल में ही भर्ती हो गए। अब इसी का नाम लिया था ना केजरीवाल जी ने। और आपको दिखाता हूं, इसी प्रकार से केजरीवाल की पत्नी को कोरोना हुआ तो उनका इलाज किसी मोहल्ला क्लिनिक में नहीं बल्कि दिल्ली के 5 सितारा अस्पताल मैक्स में कराया गया था। और तो और केजरीवाल का जो भारत रत्न है ना, मनीष सिसोदिया, कट्टर ईमानदार, जेल में जब वो डिप्टी सीएम थे, वो बीमार पड़े तो उन्होंने भी दिल्ली के 5 सितारा अस्पताल मैक्स में ही अपना इलाज कराया। और इतना ही नहीं, अभी हाल ही में एक आरटीआई भी आया और ये पता चला कि मनीष सिसोदिया की पत्नी ने 10 साल में 33 लाख रुपए खर्च कर दिए। सरकारी अस्पताल में सुविधा होने के बावजूद टैक्स पेयर्स के पैसे से निजी अस्पताल में इलाज करवाया। एक और झूठ दिखाऊं क्या? दिखना जरूरी है दोस्तों, बार 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 बार, और ये कोई दिखाएगा नहीं आपको। 14 अगस्त 2022 को केजरीवाल ने गुजरात चुनाव के समय ढोल पीटा कि गुजरात के पत्रकार मोहल्ला क्लिनिक देखने आए और तारीफ की। खुद ही ढोल बजा लिया। लेकिन सच्चाई क्या थी? सच्चाई देखिए, आरटीआई में कुछ और ही सच्चाई निकली। ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। और ये रिपोर्ट भी आप पढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर साथियों, मेरा मकसद अब केजरीवाल के झूठ को दिखाना नहीं है। मेरा मकसद कांग्रेस के डबल स्टैंडर्ड, हिपोक्रेसी को भी दिखाना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि ये जो चल रहा है ना इंडिया अलायंस के नाम पर, इसमें क्या गड़बड़ झाला है। और याद रखिए, जब यूपीए का शासनकाल था 10 सालों का, तब भी यही स्थिति बनी थी, ऐसी ही स्थिति बनी थी। और इसीलिए ये जो छोटी छोटी चीज़ें हो रही है ना, यही इस देश को पीछे ले जाने का काम करती है। और इसीलिए जिस समय यूपीए ने 10 साल तक इस देश पर शासन किया, तो ये देश कई दशक पीछे चला गया। आप उन समय को याद कीजिए और मैं कभी इस पर भी आपको ये वीडियो दिखाकर बताऊंगा कि उस 10 साल में क्या हुआ और इस 10 साल में हो क्या रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। साथी दोस्तों, एक बार फिर से आपको आभार भी जताना चाहता हूं कि इतनी सारे अवरोध के बाद जिस तरीके से कल के वीडियो को लोगों ने सराहा, प्यार दिया, उसके लिए मैं बिल्कुल दिल से आप सबको धन्यवाद करता हूं।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।